बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में होमनाथ घिमीरे जी सागर श्रृंगार की बहुत सुंदर प्यारी वाणी चर्चा लेकर आए हैं। हम में से बहुत सारे सुंदर साथ होंगे जो शायद पहली बार उनको सुन रहे हो, पर नेपाल आसाम उधर के सुंदर साथ जी तो सुनते ही रहते हैं और बहुत प्यारी वाणी चर्चा का रसपान करते हैं। ये बहुत सुंदर थंबनेल बनाने के लिए हमारे नमन भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पहले वाणी गायन का आनंद, और वो भी आज हम लोगों ने प्लान भी नहीं किया था, पर वो भी हमारे नेपाल के प्यारी सुंदर साथ शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं किरन्तन प्रकरण 7 से वाणी भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। ओ मेरी वासना तुम चलो आगम की पार। ओ मेरी वासना आगम पार पार पार। आगम पार पार पार। कहाँ है तेरो करार। तू देखने दरबार अपनो। तू देखने दरबार अपनो। सूरत ही संभार। तुम चलो मेरी पासना। तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना तू कहाँ देखे इना खेल में। ये तो पढ़्यो सब प्रतिबिंब। तू कहाँ देखे इना खेल में। ये तो पढ़्यो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पाँचो तत्व मिल सब। प्रपंच पाँचो तत्व मिल सब। खेलत सुरत के संग। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना। ओ मेरी वासना। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना। या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत। आगम कर कर गावे। या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत। आगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडिता। सुने सीखे
पढ़े पंडिता पार कोई ना पावे, तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमेशा की तरह बहुत सुंदर, बहुत मीठा। मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि मुझे पता है छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उस समय, और हम घर में बैठे होते हैं तो ये हम सब के साथ पीछे से होता है, पर आपका वाणी गायन हमेशा की तरह, आपके भावों की तरह ही अति मधुर, अति मीठा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, अब चलते हैं ओमनाथ जी की ओर। अति सुंदर वाणी चर्चा का आनंद लेने के लिए सब काम में करते हुए चित्त इधर देकर सुंदर साथ जी सुनिएगा। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी। जी अनम्यूट हो गया भाई, आप शुरू कर सकते। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लालिड़िया, मेरे जीव की यही जीवन। ए सुख जाने नूर जमाल, या जानी नूर अक्षर, या हमारू है जानही, कहे महमत हुक्मे यूं कर, कहे महमत हुक्मे यूं कर, आशिक इन चरण की, प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत धामधनी, धामधनी प्रियतम के अति प्यारे लाडले मेरे सुंदर साथ जी, आप सबके कोमल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज आप सबके माध्यम से जो वाणी चर्चा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, आप सबने ये अवसर हमें दिया श्री राज जी महाराज जी के हुक्म से, तो हृदय से ये बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ अवसर आपने दिया, इसके लिए आप सबकी चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम वाणी, तारतम वाणी के अंतर्गत श्रृंगार वाणी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्रृंगार का तात्पर्य संपूर्ण शोभा में अनेक गुण से, अनेक रंगों से, अनेक सौंदर्य से उस श्रृंगार को सजाना जिसमें हमारे प्रीतम विद्यमान है, जहाँ हमारे प्रीतम श्री राजी महाराज अपने अंगनाओं को, अपने ब्रह्म आत्माओं को दीदार देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से
हमारे हृदय में, धाम हृदय में खड़े हैं, विद्यमान है और आसन बिठाकर बैठे हुए। ऐसा स्वरूप, जिस स्वरूप को पाने के लिए कदीम सदियों से अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, ध्यानी, पीर, पैगंबर, तीर्थंकरों ने बहुत यातनाएं की, किंतु प्रियतम अक्षरातीत की कृपा के बिना, उनके हुक्म के बिना और ब्रह्म सृष्टि के आगमन से पूर्व ये सब कुछ संभव नहीं हो पाए। इसलिए जो कुछ भी है ब्रह्मवाणी में, इस वाणी में ब्रह्म आत्माओं की शोभा के लिए और ब्रह्म आत्माओं को अपार कृपा, अनंत मेहर देने के लिए धामधनी इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और वो कैसे प्रकट हुए? स्वयं साक्षात हृदय में स्वरूप के साथ, शोभा के साथ, सौंदर्य के साथ, आभा, तेज, कांति, छटा, एकत्व, वाहिदत सब कुछ लेकर हमारे हृदय में विद्यमान है। और उन्हीं का ही श्रृंगार को हमें देखना है। श्रृंगार का तात्पर्य, श्रृंगार के अंतर्गत विद विद के सुख है। श्रृंगार के अंतर्गत नख से सिक तक का सुख है। कभी धामधनी नेत्रों के जरिए हमें सुख देते हैं, कभी धामधनी चरण कमल की कोमलता के अंतर्गत हमें सुख प्रदान करते, कभी धामधनी वस्त्र आभूषण के जरिए ब्रह्म आत्माओं को आत्म जागृति के राह पर एक एक अंग को जागृत करते। तो ये श्रृंगार वाणी, जिसके अंदर हमें समाना है, ये श्रृंगार वाणी है जिसको हमें हृदय में बिठाना है। श्रृंगार प्रियतम का श्रृंगार है। ये श्रृंगार साक्षात धाम दुल्हा का श्रृंगार, और इस श्रृंगार से ही आत्म जागृति संभव है। इस श्रृंगार को सजने के बाद अक्षरातीत का जो श्रृंगार है, शोभा है, सौंदर्य है, इसको हृदय में सजाने के बाद, हृदय के नेत्र से इस शोभा को देखने के बाद ही आत्म जागृति संभव है। तो आइए एक एक अंग से हम अपने आत्माओं को जागृत करते। तो सबसे पहले चरण कमल, फिर मुखार बिंद और अन्य शोभाओं को हम अंतर जगत में अखंड करते जाएंगे। आशिक इन चरण की, ब्रह्म सृष्टियों का प्राण आधार, हम रूहों का आधार क्या है? श्री राज जी महाराज जी का जो चरण कमल है, कोमल चरण कमल, जिस चरण कमल के अंदर अनंत गुण है। ये चरण करत पुरी मेहर, तिन आवत पूरन स्वरूप, प्या पूरा ताहे आवत मेरे जीव के यही झूम। जिसने चरण को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। चरण पूर्ण स्वरूप, श्रृंगार और शोभा का आधार स्तंभ है। चरण कमल संपूर्ण श्रृंगार का एक अंग है। चरण कमल के अंदर प्रवेश करना है सुंदर साथ जी, और बार बार जब तक प्रियतम अक्षरातीत का नूरी चरण कमल हृदय में प्रभावित न हो अखंड रूप से आत्मा के हृदय में, तब तक हमें निरखना है। फिर सर्व जो निरख, बार बार इस चरण को हमें निरखना है। जैसे हम कहते, आप आए, आपकी चरण आया तो सब कुछ आया। ऐसे ही जिस दिन अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी युगल सर्व चरण कमल हमारे अंत हृदय में
दृष्टिगोचर होने लगी। उनके उस दिव्य चरण कमल की एक एक नख के ऊपर से निकली हुई दिव्य नूरी आभा, प्रकाश, छटा, उसका जिस दिन हमें अनुभव हो जाए, उस दिन हमारी आत्म जागृति का एक कदम, एक पथ, एक पग आगे बढ़ता जाए। इसलिए इस चरण के ऊपर हमें बार 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 नजर देना है। सुंदर साथ जी, दुनिया जहां ब्रह्म सृष्टि की बातें है, ब्रह्म सृष्टि अपनी प्रियतम के चरणों से एक पल भी जुदा नहीं हो सकती। और इसी को दुनिया दुनिया के अंदर जितने भी चेतना है, जीव चेतना, ईश्वरी चेतना, जीव सृष्टि कहिए या ईश्वरी सृष्टि कहिए, जो भी चेतना है वो शाश्वत अखंड शांति और प्रेम और परमात्मा को पाना चाहती है, उनकी चरणों की चरण को पाना चाहती है, लेकिन खोज रही है कहाँ? दुनिया के अंदर, संसार के अंदर। लेकिन हमें ऐसा नुस्खा, ऐसा विधि, ऐसा प्रयोग धामधनी ने दिया है कि इस चरण को कहाँ खोजना है? हृदय में, धाम हृदय में। वो हृदय स्थूल हृदय नहीं, वो हृदय जो शरीर का हृदय है, पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, उसके अंदर जो हृदय है वो हृदय नहीं, उसके अंदर और सूक्ष्म हृदय, जिसको हम कहते हैं आत्म का दिल, कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी सभी दिशाओं को छोड़कर, सभी मार्ग को छोड़कर के अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को अपने जीवन में अपनाना है, और ईश्वर का वास जो है, परमात्मा का वास जो है, हृदय जगत में, प्राणियों के हृदय जगत के अंदर निहित है, ऐसा करके उन्होंने संकेत किया है। लेकिन दुनिया कहाँ खोज रही है? अभी अभी हमने देखा कुंभ के अंदर लाखों साधु संत वहां पर भक्ति के लिए, नवादा भक्ति के अंदर अनेक विध के, अनेक सिद्ध साधना के तहत वहां पर देखने में आए। लेकिन अब वो अपने अपने, कोई हिमालय में जाके तपस्या कर रहे, कोई खंडराव में, कोई अपने अपने कुटी में, अपने अपने अखाड़ों में जाके वो साधना में फिर तल्लीन हो गई। लेकिन उनका ध्यान क्या है? निराकार का ही ध्यान करेंगे। अनेक कष्ट भी करेंगे, अनेक प्रकार की यातना सहन कर लेंगे, लेकिन अंतगत्वा वो सब ज्योति स्वरूप का ध्यान करेंगे, त्रिवेणी त्रिकुटी में अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे, और ज्योति ही ईश्वर है, ज्योति ही परमात्मा है, ऐसे कह के वो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हमें धामधनी ने जो इलम के जरिए, इलम का जो सागर इस ब्रह्मांड में उड़ेल करके धनी ने हमें मूल संबंध से, मूल चरण से जोड़ा है। इसलिए सुंदर शाह जी, कभी भी चरण कमल से एक पल भी हमें दूर नहीं होना है। कि चरण करत पूरी मेहर, चरण कमल ही हमें पूर्ण मेहर कृपा करे, जिसको अनेक साधक चाहते हैं, लेकिन हम बिन चाहे, बिन खोजे, बिन ढूंढे यूं ही हमें मिल गए प्रीतम, क्योंकि हमारे पास प्रीतम के साथ अनादि रिश्ता है, हमारे पास धनी के साथ निस्बत जुड़ा हुआ। इसलिए इस निस्बत को,
इस अनादि रिश्ता को हमें भूलना नहीं है। इसी को स्मरण कराने के लिए हमें श्रृंगार के अंदर ही सबसे पहले चरण की ओर ले जाए। ऐसा श्रृंगार, ऐसा सौंदर्य जिसके अंदर हमें डूबना है। तीन आवत प्यार पूर्ण, जहां से पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाता। क्योंकि जब तक पूर्ण प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, तब तक हम प्रीतम की शोभा श्रृंगार सौंदर्य में, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में हम समर्पित नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रेम आना, प्रेम में रहना, प्रेम का अनुभव करना, प्रेम के आश्रित होना, प्रेम के अंदर गर्क होना, प्रेम में डूबना, प्रेममय जीवन जीना अत्यंत अनिवार्य है। प्रेम बिना सुख पार को नहीं। सब कुछ मिल गया, शोभा श्रृंगार सौंदर्य सब कुछ मिल गया निस्बत के कारण। 25 पक्ष का भी सुख मिल गया, लेकिन अगर प्रेम नहीं आया तो सब रह जाएगा, सब छूट जाएगा। मन मस्तिष्क में, हृदय में, जीव के हृदय में, अंतस्करण में इलम ज्ञान तो भरपूर पूर्ण रूप से रहेगा, लेकिन प्रेम की कमी से, प्रेम न आने से वो शोभा श्रृंगार सौंदर्य कहीं न कहीं आत्मा की रूह के दिल से अनवरत रूप से प्रकट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, इलम में भी इश्क है, इलम में भी सौंदर्य है, इलम में भी श्रृंगार है, इलम में भी शोभा है, इलम में भी आभा है, किंतु इलम के साथ साथ इश्क का आना अत्यंत आवश्यक। अब वो कब आएगा? जिस दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे। अभी अभी नेपाल के अंतर्गत पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो चर्चा उन्होंने किया था, उसमें वाणी के अंतर भाव प्रकट हुए थे, जो आपने सुना होगा कि स्वामी जी ने कहा था, जिस दिन धनी के साथ पूर्ण समर्पण के साथ, प्रेम के साथ जिस दिन रूह खड़ी हो जाएगी, उस दिन से पाठ छूट जाएगा, मेहर सागर छूट जाएगा, राज्य कुछ मांगना, राज्य के साथ कुछ सांसारिक सौदाबाजी करना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा इलम है हमारे पास, उस इलम के ही अंदर इश्क है, लेकिन हमने इलम के अंदर इश्क को नहीं ढूंढा। इसीलिए चरण कमल का जो शोभा है, चरण कमल का जो आभा है, सौंदर्य है, श्रृंगार है, वो आभास नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए शरण इलम के अंदर ही इश्क है, इलम के अंदर ही ईमान है, इलम के अंदर ही शुक्र है, गरीबी है, सब्र है। लेकिन उस इलम को हमने उस इलम को हमने शुष्कता के साथ जाहिरी भाव में मनन किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। धनी ने तो सब कुछ उड़ेल दिया है, अब हम इलम के अंदर उस रस को ढूंढना है और उस रस के अंदर हमें प्रवेश करना है। जैसे एक फल होता है, कुछ फल तो बिन रस का होता है, लेकिन कुछ फल के अंदर बहुत ज्यादा रस रहता है। ऐसे ही हमारा जो इलम फल है, वो तो रसों से भरा है। कैसा रस? प्रेम रस, इश्क रस, इश्क सुराई का जो रस है, वो हमारे इलम में। अब इस इलम के जरिए इश्क के सागर में प्रवेश करना है, और वहीं से श्रृंगार करना, वहीं से शोभा, वहीं से आभा,
वहीं से स्वरूप को खड़ा करना है। तो कैसे खड़ा करना है सुंदर साथ जी? इसके लिए मेरा जो अनुभव है, जो वाणी मंथन के बाद, इलम को ग्रहण करने के बाद मैंने जो अनुभव मैंने किया है, वो मैं आज साझा करना चाहता हूँ सागर और श्रृंगार के अंदर। कैसे चरण कमल को हमें चरण कमल के अंदर अपनी नजर को टिकाना है, कैसे मुखारबिंद के अंदर अपनी नजरों को टिकाना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसको मैं बाद में फिर लिख करके भी भेज दूंगा, जिसको आप सब इसका भी लाभ ले पाए। तो ऐसा भाव है कि उस इलम के अंदर इश्क को कैसे ढूंढ लिया जाए, कैसे इश्क में गर्क हो जाए। इसके लिए भाव, प्रेम आने से पहले भाव आना, प्रेम आने से पहले बिरहा आना, दर्द आना, ये अनिवार्य है। प्रेम पूर्ण स्वरूप है। ये चरण करत पूरी मेर तीन आवत पूर्ण स्वरूप। प्रेम प्यार पूरा है आवत, जो प्यार पूरा है, जो पूर्ण प्रेम की बात कही गई है, वो कब आएगा? जिस दिन भाव, दर्द, बिरह, पीड़ा सब कुछ आपने पराकाष्ठ की स्थिति में पहुंच जाए, उस दिन पूर्ण प्रेम की अवस्था। पूर्ण प्रेम को ढूंढने से पहले इलम के अंदर दर्द को, इलम के अंदर इश्क को, इलम के अंदर पीड़ा को भी हमें ढूंढना होगा। तो कैसे हम उस इलम को हृदय में सजाए, आत्मा के हृदय में? तो आइए, ऐसा भाव है। ये चरण कमल कैसा है? श्री राज जी के चरणों का जो नख है, नख के अंदर हमें डूबना है सबसे पहले, कि वो अत्यंत नूरीमय, जगमगाहट, पूर्ण प्रकाश, सौंदर्य, आभा, छटा, कांति, प्रेम, उज्जवलता, प्रफुल्लता, सब कुछ लिए हुए ऐसा चरण कमल है। वो अलौकिक है और एवं शीतल है। उस अलौकिक चरण कमल के अंदर तेजमय, प्रकाशमय, आनंदमय चरण कमल के अंदर, शीतलता के अंदर हमें प्रवेश करना है। ऐसा आभास होना अनिवार्य है सुंदर साथी। ऐसा भाव आना कि मैं जिन चरणों का ध्यान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो चरण कमल अत्यंत प्रकाशमय है। और वो प्रकाश कैसा? चांद सूरज को जहाँ गम नहीं, न पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज। जहाँ चंद्रमा, सूर्य, किसी भी प्रकाश का पहुंच नहीं, वो प्रकाश अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। वो नूर अपने आप में पूर्ण स्वरूप है। वो नूर ही प्रियतम है। वो प्रकाश ही हमारे धनी का, धाम धनी का चरण कमल, नूर ही धनी का स्वरूप है, श्रृंगार है, सौंदर्य है, आभा है, सब कुछ है। ऐसा भाव लेके हमें ध्यान में, चितवन में बैठना होगा। और वो अलौकिक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्मस्यादि लक्षणम। ये इस संसार का नहीं है। एको नित्यम विमलम अचलम, सर्वदा साक्षी रूपम, भावातीतम, भाव से परे है, त्रिगुणा रहितम, अलौकिक का तात्पर्य भाव से परे है। संसार का जो भाव है, संसार का जो नवदा भक्ति की जो गति है, उससे परे है, त्रिगुणा रहित, सत रज तम से परे है। और वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, वो साक्षात चेतन मूर्ति है। एक तो होता है जड़ मूर्ति, एक तो होता है साकार स्वरूप, लेकिन वो निर्विकार सच्चिदानंदमय चेतन स्वरूप है। और वो अलौकिक है, वो सुंदर है, वो सौंदर्य के प्रतीक है। और वो सौंदर्य कृतम, सौंदर्य की जो लहर है,
उस शरण के अंदर सौंदर्य की जो गति है वो अनंत है, अलौकिक है। ऐसा भाव हमें दिल में लेना होगा। और शीतल है। संसार में तो हर एक वस्तु पीड़ादायी है, जलन करता है। हमारे हृदय में भी जब तक वो प्रेम, वो भाव, वो स्वरूप, चरणों का जो दिव्यता जब तक नहीं रहेगा, तब तक हमारा जो जीव है माया की वशीभूत होकर जलता है, जलता रहता है। और संसार का जो बाह्य जगत है वो भी पीड़ामय है। दावानल बले कई भा तेनी केटली कहूं विख्यात। ये सब कुछ संसार और अंतर जगत ज्ञान के अभाव में, प्रेम के अभाव, भाव के अभाव में, विरह, दर्द, पीड़ा के अभाव में संसार तो माया का जो आग है संसार के ऊपर लगी हुई है। तृष्णाओं का लोकेशना, तृष्णा, दारेशना, इन सब आग संसार में लगी हुई है और हृदय के अंदर। तो ये सब को काटने का, इस सब को सबके ऊपर जाने के लिए एक लंबा जो एक महान जो कला है, आर्ट ऑफ द लिविंग है, वो है प्रियतम की चरण कमल। उस चरण कमल के अंदर शीतलता है। वही शीतलता, वो उस चरण को बार बार निहारने से, देखने से, दीदार करने से हमारे अंदर की जो भी आग है दुनिया की, वो समाप्त हो जाएगी और अंतर जगत में चरण कमल के साथ साथ शीतलता प्रदान। जैसे योगेश्वर शिव जी जब ध्यान करते तो साधना के उस स्वरूप में जिस समय वो अपने आप को निर्विकार अवस्था में प्राप्त होते हैं और अपने आप को देहातीत होके जब समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो अव्यकृत ब्रह्म के अंदर उनका जब नजर पहुंच जाती है तो उस समय उनका जागरण, उनका जो अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। तो उस समय उनके सिर पर शीतल चंद्रमा जैसा आभा मंडल, एरा बोलते हैं, जो प्रकाश का जो पुंज है वो दिखाई पड़ता है। क्योंकि शिव जी भी कौन है? अक्षर ब्रह्म के पंच वासना में एक है और उनका जो ध्यान है, उनका जो लक्ष्य है वो ऊपर की ओर है। तो उस अवस्था में जब एक अक्षर स्वरूप का, प्रियतम के अक्षर स्वरूप सत अंग का ध्यान करने के बाद अगर एक योगेश्वर शिव जी के चेहरे पर, मुखमंडल पर चंद्रमा जैसा शीतलता, ऐसा आभा दिखाई पड़ता है, तो हम किसका ध्यान कर रहे सुंदर साथ जी? हम तो अक्षर भी, सत अंग अक्षर भी अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। अक्षरातीत के महल के अंदर जो प्रेम और इश्क का जो रस है, उसके उसको अक्षर ब्रह्म भी पूर्णतः नहीं जानते थे। क्योंकि उनका लीला कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, ब्रह्मांड बनाने का जो सत्ता का लीला होने के कारण वो अंदर की बात नहीं जानती। तो हम ब्रह्म सृष्टि इस मायावी जगत में विराजमान होकर इस धरती पर बैठ करके, मृत्यु लोक में बैठ करके हम अपनी नजर को जब युगल स्वरूप श्रीराज जी के चरण में टिकाते हैं, तो श्रीराज जी का जो चरण के अंदर शीतलता है, कोमलता है, दिव्यता है, प्रकाश है, नूर है, उसको अनुभव करेंगे। ऐसा शोभा हमें प्राप्त होगी। इसलिए बार बार में शरण की ओर नजर लगी। इसलिए सुंदर साथ जी, ये भाव यहाँ पर इस तरह से इलम के अंदर इश्क को ढूंढना है। श्री राज जी के चरणों के नख की शोभा अत्यंत नूरीमय, जगमगा, अलौकिक एवं शीतल है। इनसे निकलने वाली ज्योति की शीतलता हमारी
आत्माओं को असीम सुख और शांति प्रदान कर रही है। ऐसा अनुभव कि उनके चरणों से निकलने वाली जो शीतलता है वो हमारी आत्मा को असीम सुख प्रदान कर रही, आनंद प्रदान कर रही है। ऐसा अनुभव करते हुए ध्यान करना, ऐसा अनुभव, उसके उज्जवलता से हमारा अंतर मन रोशन होने लगा है। जैसे जैसे चरणों से प्रकाश, उज्जवलता, नूर प्रभावित हो रहा है हमारे अंतर हृदय में, अंतर आत्मा की नयन में, अंतर आत्मा की सेज्य श्रृंगार अर्श दिल में, तो हमारा मन अंतस्करण भी प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ? ऐसा भाव रोशन हो रहा है, ऐसा भाव मिले, जिससे अज्ञानता भरी नयन, अज्ञानता भरी जीव की नयन, अंतस्करण की जो नयन है, शरीर की जो नयन है, हमारी जो मन स्थिति है, मनोभाव है, बुद्धि है, वो भी अब बाहिरी माया रूपी संसार को नहीं देख रही। ऐसा स्वरूप, ऐसा ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे अज्ञानता समाप्त हो जाएगी और अज्ञानता भरी नयन के अंदर ज्ञान प्रभावित होगा। प्रियतम के चरणों की जो दिव्य छवि है, आभा है, सौंदर्य है, उसको हमें इस तरह से बार बार एकटक होके देखना है। सुंदर साज अंगुलियां, अब उसके बाद श्री राजी महाराज की जो कोमल कोमल अंगुलियां है, अंगुलियों के अंदर जो कोमलता है, उसको कैसे देखे? अंगुलियां की मूल आधार चरणों से है। अंगुलियां पतली और सुंदर है, उसको आकार, उसके अंगुलियों की धमनियों से आई हुई रक्त की अनंत लालिमा युक्त शोभा, जिसको हमें देखना है। जो पतली और सुंदर अंगुली है, उस अंगुलियों में आई हुई जो धमनी है, जो रेखाएं है, उसके अंदर लालिमा युक्त जो रक्त है। हालांकि परमधाम शब्दातीत है, अलौकिक है, यहाँ की जो भी भाव वहाँ प्रकट नहीं हो सकती, लेकिन वहां जो धनी का चरण कमल है, उस चरण के अंदर लाख तली लाल एड़िया है। उस तलवे का जो, तलवे के अंदर जो पतली पतली बारीक रेखाएं हैं, उस रेखाओं की, रेखाओं में जो धमनी है, जिसके अंदर अ, अलौकिक दिव्य रक्त प्रभावित होता है, वो कैसा लालिमा युक्त है, कैसा सुख देने वाला है, कैसा आनंद देने, उसके अंदर हमें डूबना है। लेकिन अ, भाव इलम के साथ जुड़कर, तारतम्य इलम के साथ, तारतम का तात्पर्य धनी का दिल, तारतम का तात्पर्य श्री राज्य के हृदय में बहती हुई इलम का जो सागर है, वो है तारतम, जिसका एक बूंद महामती जी के हृदय में प्रकट हुआ तो 18,758 चौपाई प्रभावित होने लगी। लेकिन तारतम अनंत है, तारतम अलौकिक है, तारतम शब्दातीत है, भावातीत है, त्रिगुणातीत है। तारतम तो मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है। ऐसा भाव, संसार की जो शब्द है, संसार का जो लद्दुनी है, ज्ञान है, इल्म है, ये तारतम नहीं है। ये ये संसार में तो स्वप्न की जो मति है, स्वप्न की जो गति है, स्वप्न की जो बुद्धि है, ये तारतम नहीं है। हम अब तारतम के अंदर अलौकिक होके प्रवेश करना होगा हमें। तारतम के अंदर दिव्यता, तारतम के अंदर अलौकिकता, अखंडता के साथ हमें प्रवेश करना है और इसी इलम को धनी के चरणों से जोड़ करके ध्यान करना। तो इससे चितवन में बहुत श्रेयस्कर सिद्ध होगा। श्रेष्ठ भाव, उत्तम भाव, अलौकिक भाव, दिव्य भाव, पवित्रता के साथ हम राज्य के चरणों को हृदय में अंगीकार करें, स्वीकार करें, अखंड करें। श्री राज्य के पैरों का ऊपरी भाग अत्यंत ही कोमल है और पवित्र है। इसमें जब हम अपना मस्तक उनके चरणों में रखते हैं तो शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है।
तो जो दान धनी के जो चरण कमल है, उनका जो दिव्य शोभा है, पवित्रता है, तो जिस अलौकिकता के साथ हम धाम धनी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हैं, भाव के साथ, तो आत्मा की नजर जैसे ही परातम का श्रृंगार सच के अंगना भाव में धनी के युगल स्वरूप के चरण में अपने को सर्वस्व निछावर कर देती है चितवन में, तो ऐसा आभास होता है कि शाश्वत सुख ही हमें प्राप्त हो, ऐसा हमें उस समय ही अनुभव हो चितवन में। इसके लिए अ, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, हमारे भाव के ऊपर है। हम जैसा जैसा धनी के प्रति भाव प्रकट करेंगे, जैसा जैसा पीड़ा, दर्द, विरह प्रकट करेंगे चितवन के अंदर, यही दर्द ही, यही पीड़ा ही हमें दीदार तक ले जाएगी, और पूर्ण प्रेम के साथ हम धनी के स्वरूप में एकाकार हों। एक रस हुए इसको सो चढ़िया प्रेम रस पूरी, एक रसता की उस अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब, सब मिट जाएगा, केवल और केवल मात्र और मात्र हम हक में, हक हम में, एक स्वरूप, एक रस में हम प्रभावित हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, और उसके साथ आनंद में हिलोरे मारने लगे जब एक रास्ता अंदर प्रभावित हो जाए। अब श्री राजी महाराज की पिंडुलियों की शोभा कैसा है? श्री राज्य की पिंडुलियों की शोभा की जब मैंने आत्मिक हृदय से देखा, तो मेरी आत्मा की आनंद अनंत स्वरूप में, स्वरूप का अनुभव कर रहे, आत्मिक हृदय से देखना हो उस स्वरूप को। अपने प्राण प्रीतम की पिंडलियों की कोमलता में मेरी आत्मा उनकी शोभा की ओर खींची चली जा रही। इस शोभा के आनंदमय भाव को हमें कोमलता के साथ अंगीकार, बार 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 फिर स्वरूप जो निरखी, रूह को लगी यही रख, बार बार धनी के चरण कमल के अंदर हमें बार बार देखना होगा। सुंदर साज, बार बार अंतर जगत में प्रविष्ट होना होगा। ऐसा स्वरूप हमारे पास खड़ा हुआ है, आशिक इन चरण की, हमारे लिए, हमारा प्राण, हमारी जो आत्माओं का जीवन आधार, आर्ट ऑफ लिविंग, सब कुछ धनी का ही चरण कमल। वही चरण कमल हमें पूर्ण प्रेम दिलाएगा, वही चरण कमल हमें पूर्ण दीदार। ये चरण करत पूरी मेर, इन आवत पूर्ण सर्प प्यार पूरा ताए आवत, मेरे जीव के यही जीवन। परातम के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म की करत अंग साक्षात। परातम आत्मा, आत्मा के बाद जीव, जीव को भी सुख मिलेगा। उसके बाद अंतस्करण, अंतस्करण की जो भी क्रिया है, जो प्राण अप्राण, निमेष उमेश, गति इच्छा द्वेष सुख दुख, ये सब अब धनी की ओर मुड़ जाए। प्राण भी धनी का, अप्राण, निमेष उमेश, उठना बैठना, प्राण अप्राण, उमेश निमेश, गति हमारी जो गति है, इच्छा जो संसारिक इच्छा है, वो भी धनी की, धनी का जो चरण कमल है उसको देखने के लिए लालायित हो जाएगा। द्वेष, सब कुछ अब धनी की ओर मुड़ जाए। ये है गुण फिरे, यानी कि गुण फिर जाएगा। जो संसार को देख रहा था अभी गुण अंग इंद्रिया, वो और धनी की ओर, इसी को कहते हैं खाना दीदार, खाना पीना खिनखिन लिया, प्यार अर्श रोहन,
पल पल मासु को देखना, यही आहार आशिकन। इस स्थिति तक पहुंचना है संदूषा जी। इसलिए भाव, इसलिए पीड़ा दर्द, हमारा जो नजर है युगल स्वरूप के चरण, राज्य के चरण से ही हमें अपना जो जर्नी है, आत्मा का जो आत्म जागृति का जो राह है, वहीं से शुरू करना है। उसके बाद ही हमें परात्म, परात्म का आत्मा, आत्मा के बाद जीव, अंतस्करण, शरीर तक वो सुख पहुंचेगा। इसलिए मूल को नहीं छोड़ना है। मूल जो है चरण कमल, जहां से नजर हटी थी वहीं पर नजर लगाना। जहां से जिस धनी की हुक्म से इस खेल को देख रहे, उस धनी की स्वरूप को ही हमें देखना है। उसके बाद ही सब कुछ प्राप्त हो। उस चरण से ही जुड़ना होगा, नहीं तो भटक जाएंगे। मूल जो है हमारा धाम धनी के चरण कमल, उस चरण आधार है, प्राण है, जीवन है, सब कुछ है। तो वहीं से ही, वहां बैठे बैठे हम, हमारी जो परात्म वहां बैठी बैठी धनी की नजर में नजर मिलाकर इस खेल को देख रही, इस हमारी जो सुरता है इस खेल के अंदर आएगी। इसलिए उसी वहीं पर कंसंट्रेट करना है। ये जुदागी क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। हमारा आधार प्रियतम प्राणनाथ जी, धाम धनी है, राज्य है, और राज्य का जो आशिक हम है। रूह मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विदखे, इश्क अंग को जाऊं। इसलिए राज्य और हमारे बीच में कोई भी दूरी नहीं है। एक स्वरूप है, एक प्राण है, एक रस है, एक जीवन है, और उसको हमें उसी भाव से अब हमें नजर चरण की ओर ले जाना है। ये चरण में अपने आप को टिकाना है। अब उसके बाद सुंदर साथ जी, जब प्यार पूरा आ जाए तो ये चरण कर दे पूरी मेहर, तीन आवत पूरन सर। उसके बाद वस्त्र आभूषण कैसा है, हाथों का जो शोभा, अंगुलियों का जो शोभा है। उसके बाद हार जो हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया पंच हार। उसके बाद मुखार बिंद कैसा है, मुख मेरे महबूब की अति सुंदर उज्जवल गुलाल, क्यों कहूँ सलो की नाजुकी नूर तजल्ली जला। अब मुखार बिंद के अंदर कैसे प्रवेश करना है। श्रवण अंग, नेत्र अंग, रचना, संपूर्ण शोभा श्रृंगार को कैसे देखना, साथ साथ जो मुख में प्रियतम मुख श्री राज जी के मुखार बिंद में जो गुण दिखाई दे रहा है, वो हृदय से जुड़ा हुआ है। हृदय का जो अभिव्यक्ति है, हृदय की जो भाव है, हृदय का जो असीमित प्रेम है, वो प्रेम मुखार बिंद में दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले, मुखार बिंद को देखने से पहले, प्रियतम के नेत्र को देखने से पहले, हृदय कैसा है उसके अंदर प्रवेश करना। तो हृदय कमल की शोभा कैसा है। हृदय की शोभा परम धाम के आठों सागरों में जो प्रेम, इश्क, एकत्व या अखंडता का जो आनंद है, उसका खजाना श्री राज्य की हृदय। जो भी प्रेम है, अखंडता है, इश्क है, वाहिदत है, नूर है, आभा है, छटा है, कांति है, दीप्यमान है, शोभा है, जो कुछ है वो हृदय से ही प्रभावित हो रहा है। इसलिए हृदय के अंदर जिसने प्रवेश किया, उसने प्रेम के उस अखंड सागर के अंदर प्रवेश किया। हृदय अत्यंत कोमल है। कोमलता रूपी गुण को भी अब हमें आत्मा के हृदय में धारण, कभी शीतलता, कभी उज्जवलता, कभी दिव्यता, कभी अनेक गुण को हमने धारण किया। तो अब आइए हमें अब कोमल
इतना सॉफ्ट हृदय, इतना कोमल हृदय है कि जिसका सीधा संपर्क हमें आत्मा के हृदय से करना है। जो सॉफ्ट कोमल हृदय के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी है, रूह की नजर, रूह की विजन, उसको सीधा हमें उस हृदय में ले जाना, जिसका और अखंड आनंद की रस को हमें अनुभव करना है। और यह प्रभा श्रीराज जी के हृदय से निरंतर मेरी आत्मा में आ रही है, ऐसा अनुभव करना। जो कोमलता के अंदर अखंडता है, दिव्यता है, आनंद है, इश्क है, प्रेम है, जीवन है, सब कुछ है, उसको हमें अनुभव करना है। सुंदर साथ जी, श्रीराज जी महाराज जी का जो मुखारविंद है वो परम सुख देने वाला है। हृदय में बहती हुई आठों सागरों का जो झलक मुखारविंद में दिखाई दे रहा है। हृदय में बैठी हुई जो 8 सागर का जो झलक है, जो शोभा है, जिसका रिफ्लेक्शन जो है, अंतर हृदय का जो रिफ्लेक्शन, जो भाव है, जो स्वभाव है, वो हृदय से अब मुखारविंद में, हृदय से अब नेत्र कमल में प्रकट हो रहा है। ऐसा हमें अनुभव करना है। श्री राज जी के स्वरूप किशोर, अत्यंत युवा स्वरूप, किशोर स्वरूप, धीर अजरम अमरम युवा नाम, युवा स्वरूप है श्री राज जी का स्वरूप, किशोर स्वरूप है, सौंदर्य कृतम है, सौंदर्य का जो रस है, नूर जमाल है, सौंदर्य का सागर है। ऐसा स्वरूप को हमें बार बार देखना है, जो अत्यंत सुंदर मनमोहक है। हंसता हुआ नूरी मुखमंडल अत्यंत आकर्षक लग रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जब प्रियतम श्यामा जी के साथ अंतर्वार्ता करते हुए जब मुस्कुराते हैं, या रूहों के साथ नजर से नजर मिलाकर जब प्रियतम धामधनी बात करते हैं, तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ मुखारविंद अत्यंत मनमोहक लग रहा है। ऐसा इलम के अंदर इश्क को ढूंढना है, ऐसा इलम के अंदर शोभा को ढूंढना है, स्वरूप को ढूंढना है, और श्रृंगार के अंदर प्रवेश करना है। सुंदर साथ जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर ये चर्चा थी, या चितवन में डुबोने वाले शब्द, अति सुंदर भाव और प्रेम से भरे हुए। भाई आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। आपका अपने समय में से, इतने बिजी स्केड्यूल में से, सुंदर साथ जी जागनी कार्य में हमेशा तत्पर रहते हैं होमनाथ जी। और मैंने ऐसा सुना है भाई कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के पहले विद्यार्थियों में से आप, अर्जुन जी और सूर्य प्रताप जी एक हैं। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। आपको भी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। फिर कभी फिर चर्चा करेंगे जरूर आगे। जरूर, आप आते रहिएगा भाई चर्चा करने के लिए। और एक दिन आप अपनी मीठी बत्तियां सुनाने के लिए भी आइए, क्योंकि पहले जो पहले विद्यार्थी रहे हो, कब से ही श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके पास स्वामी जी से जुड़े हुए, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़े हुए बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण, बहुत सुंदर स्मृतियां होंगी। और आज भी आप जागनी कार्य के लिए निकलते हैं, तो कितनी सुंदर घटनाएं होती होंगी, तो हम सब सुंदर साथ जी वो जरूर जानना चाहेंगे। तो जी, जी प्रवीण भाई जी आपसे डेट के बारे में बात कर लेंगे कि किस तिथि आप आ सकते हैं, किस दिन आप अवेलेबल हैं, तो हम खूब सारी बातें आपके मुख से सुनेंगे भाई। प्रणाम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सुंदर साथ यहाँ पर फूलों से, सुंदर साथ जी आपके चरणों में फूल बिछाकर स्वागत तो नहीं कर सकते, पर हाँ शब्दों के फूल जरूर अर्पित किए जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चलती हूँ दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी भाई। और प्रणाम जी। ओमनाथ जी,
अगर आपके पास भाई जितना समय हो आप उतना समय बैठिएगा, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सुंदर साथ जी का समय बहुत अमूल्य होता है। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आदरणीय होमना जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आज पहली बार मैंने उनको सुना और इतना आनंद आया कि जिस तरह से चितवनी में बैठे हूं, उन्होंने इस प्रकार की चितवनी कराई और इतने प्रेम में डूब के उनके शब्द ऐसे लगे कि जैसे वो अपने चितवनी में बैठते होंगे ना, जो इश्क और प्रेम उनको आता होगा, वो उन्होंने वही प्रेम और वही इश्क उनके शब्दों से हमें भी वो सुख प्राप्त हुआ। ये ये यहाँ के जितने भी शब्द हैं माया के, उस सुख के आगे हमेशा छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन उस सुख का कुछ तो अनुभव होता है जब एक राज्य की अंगना जो अपना निजी अनुभव, निजी सुख दूसरों को बांटे, तो वो सुख अपनी आत्मा को भी पहुंचता है। श्रृंगार की वाणी में एक चौपाई जो आई है, अर्स बातें सुख बारीक, इन जुबा कहीं न जाए। वो जो राज्य का इश्क है, वो चितवनी में जो उनको मिलता होगा या सब अंगनाएं लेने का प्रयास करती हैं, वो सुख तो इन जुबा कहीं न जाए। अर्स बातें सुख बारीक, सुपन बानी न आवे सोए, कछुक जाने रूह अर्स की, जो बेसक जागी होए। मामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोय, पाऊं मासूक के आशिक, पिए रस धोए धोए। तो चितवनी में जो पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं बार बार बैठना है, और सबसे पहले जो मेरा भी हृदय यही ले रहा था कि चरण कमल को रखना है, चरणों की शोभा में खो जाना है। और अगर चरण की शोभा एक बार हृदय में आ गई, राज्य की मेहर हो गई, तो जैसा कि आदरणीय होमनाथ जी ने कहा कि राज्य की संपूर्ण शोभा हृदय में आ जाती है, वो भी दिन भी आएगा कि जब ऐसी स्थिति हमारी आएगी। लेकिन चरणों की जो महिमा है, उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज उन्होंने इतनी सुंदर चितवन कराई, मैं क्या कहूँ, उनके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। एक चौपाई जो बाद में बार बार मेरे को याद आती है, प्यारे कदम रखो छाती मिने, राखो नैनों पर, सर ऊपर लिए फिरूं, बैठो दिल को अर्श कर। तो राजी पता नहीं कब इस दिल को अर्श करेंगे, वो प्रेम न जाने कब आएगा, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा है। एक श्रृंगार की 28वें प्रकरण की एक और चौपाई है कि ये जो हमें वाणी राज्य ने अपना दिल खोल के दे दिया, सारे 8 अंग खोल के दिखा दिए, दे दिया हमें। एक किया यानी लम का वर्णन, एक किया वास्ते इश्क बेवरे, सो इश्क न आया किन, कहूं जोश जरा आइया, कहूं जरा न किस्तन। वास्ते रब इश्क के जो किया बीच खिलवत, कि मेरा इश्क बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, सो हुक्म आड़ा सब दिलो, इश्क न काहू आवत। राज्य के हुक्म की ये सब लीला चल रही है, सारा इश्क दिखा दिया, वाणी में दे दिया, लेकिन फिर भी नहीं इश्क आ रहा है। तो इन चरणों की मेहर हो जाए हम पर, उनकी नजरें करम हो जाए, तो वो दिन दूर नहीं है। तो इतनी सुंदर चर्चा, ऐसी चितवन कराने के लिए मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, और उनकी उनकी वाणी में जो ठहराव है, धीरे धीरे उतार उतार के हृदय में, ये उसे ही सुख मिलेगा कि जो दत्त चित होके सुनेगा। चलते फिरते सुनने में हमारा इधर उधर मन रहता है, लेकिन बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और अब चलते हैं जो हमारे प्रवीण भाई जो इनको बुलाकर लाए हैं। थैंक यू प्रवीण भाई, बहुत सुंदर ये सेवा जो आप ऐसे प्यारे प्यारे आचार्य जी और सुंदर साथ जी को बुला के ला रहे हैं। और हम सबको, कईयों ने तो पहली बार दर्शन किए हैं, कईयों ने तो पहली बार, मैंने भी पहली बार अच्छे से दत्त चित्त होकर जिसको कहते हैं सुना है। बहुत सौभाग्यशाली। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी।
आपके ओमकार जी के और सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल भाई, परफेक्ट आ रही। हाँ। तो आपने मेरे को आदेश दिया कि भाई अपने को जूम के अंदर ओमकार जी को बुलाना है, तो हमने कांटेक्ट किया। और ओमकार जी की इतनी शालीनता महानता है कि रात को 10 बजे मैंने फोन किया तो भी उसने हाँ बोल दिया कि हाँ हम जरूर आएंगे। तो ये बड़प्पन है ओमकार जी का। आज की जो चितवनी थी, आज की जो चर्चा थी ओमकार जी की, इसमें इतना सुंदर चरण कमल के ऊपर ही और चरण कमल को नजरों में रखते अंदर ध्यान धरते हुए कैसे अपने धणी के पास जा सकते हैं, चितवनी में बैठ के ध्यान करके उसके बारे में इतना सुंदर बताया। तो बहुत ही सुंदर था। इसमें से मेरे को सब सुंदर सर ने तो सुना होगा, मगर मेरे को दो शब्द बहुत कैचअप करके गए। कि एक था कि सौंदर्य प्रीतम। वो नाम तो मैंने ये चर्चा में पहली बार सुना यहाँ। क्योंकि प्रीतम कैसा होना चाहिए? सौंदर्य, सौंदर्य जिसका है वही प्रीतम है। जब अपने चितवनी में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सौंदर्य को ले लेते हैं, तो दूसरा कुछ दर्द, अवगुण, कदरूपी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई देता है। तो चितवनी में बैठना है तो ऐसे अपना हमारा प्रीतम सौंदर्य प्रीतम है। प्रीतम में सौंदर्य हो सकती है, मगर ये तो सौंदर्य को ही प्रीतम बना दिया है। तो ऐसे अपने को भी जब सुंदर साथ के अंदर बैठते तो सौंदर्य सुंदर साथ ही होना चाहिए। चाहे सुंदर साथ जो भी, मगर प्रीतम इतना सौंदर्य है तो सुंदर साथ भी इतना प्रीतम ही होना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। पर ऐसे करके ही रहना चाहिए। दूसरा एक था कि चरण कमल में शीतलता। वो तो मैं सुनते ही ये शब्द मैंने ओमकार जी के मुख से सुना तो मेरे को एकदम चौंक गया मैं कि चरण कमल में भी शीतलता, वो अपने को देखना चाहिए। वो भाव लेके अंदर से वो भाव आएगा तब जाके अपनी चितवनी बैठेगी। नहीं तो अपने तो चरण कमल में क्या है, वो अपना चरण कमल है, ऐसे ही चरण कमल को कंपेयर करके बस ध्यान में रख देते, मगर वो उससे नहीं होगा। शीतलता वाला चरण कमल जो अपना धनी जी का ही है। क्योंकि चरण को तो पूरा भाव बाहर लेके शरीर का चलना है, चलते टाइम ठोकरें भी लगती है, कुछ भी लगता है, तो इसमें शीतलता कहाँ से आएगी? मगर हमारे धनी जी का चरण ऐसे शीतल है कि वो शीतलता वाला चरण लेके ध्यान में बैठना है। बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत ही मजा आनंद आया सब सुंदर साथ के चरण में। और सब आने वाले हमारे सब प्रियतम प्राणनाथ जी सबको ऐसी शक्ति दे कि यहाँ हमको ऐसे से नए नए रसास्वादन चर्चा के माध्यम से मिलते रहे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आते हैं हमारे प्रचारक। उनके पास समय नहीं होता, रोज किसी ना किसी के यहाँ कोई ना कोई जागनी कार्यक्रम में उनको आना ही होता है। और देखिए, अपने लिए सुनते हुए उन्होंने कैमरा भी बंद कर दिया है, क्योंकि सुनना नहीं चाहते हैं ये, पर हमारा फर्ज है, हम तो फूल जरूर अर्पित करेंगे। सुंदर साथ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और आज हमारे आचार्य ओंकार जी के भी बहुत बहुत श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। उन्होंने इतनी गूढ़ और रहस्य भरी चर्चा, क्योंकि सागर और श्रृंगार की चर्चा सर्वोपरि चर्चा कहलाती, क्योंकि ये ईशक के ही हैं दोनों ग्रंथ। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ईशक से उत्प्रोत है, जैसे आज बहन जी ने बताया भी कि ये जो है चारों चारों श्रृंगार जो हैं, क्योंकि निज बुद्धि के हैं, तो निज बुद्धि जो है वो ईशक से जो ओतप्रोत इलम है उसी को ही निज बुद्धि कहते हैं। क्योंकि जो जागृत ज्ञान है, जागृत ज्ञान के द्वारा हमें जागृति तो मिलती है, पर उस जागृति के अंदर जो है हमारे को इस संसार का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, योग माया का भी मिल जाता है, लेकिन परम धाम का ईशक और आनंद जो है वो निज बुद्धि के द्वारा ही संभव है। हमारे ओंकार जी के द्वारा जो आज विशेष कुछ बातें बताई हैं, तो उन्होंने जो ना श्री राज जी महाराज के जो चरण कमल है उनको नहीं छोड़ने का हम सबको प्रबोध किया है। ए चरण निमख न छोड़िए राखे माहिने, ए निष्पत अर्थ की मेरे जीव के ही जीव। क्योंकि ये जो चरण जो श्री राजीव के चरण में हैं, जिन पर ये मेहर करते हैं, दे तो हृदय पूर्ण स्वरूप, उस हृदय के अंदर पूर्ण स्वरूप आकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, अब राजी महाराज का जितनी भी अंग हैं वो सब क्योंकि वहादत होने के कारण
कोई भी कम या ज्यादा नहीं है। आपको जहां कहीं भी आपकी नजर लग जाएगी, उसी अंग से आपको संपूर्ण संपूर्ण स्वरूप का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वो वहादत की भूमि है और वहादत के ही उनके अंग हैं राजीव के। तो यह प्रत्येक अंग जो है उनका अपना परिपूर्णतम है, पांचों स्वरूप, उनकी इंद्रियां भी जो हैं वो भी परिपूर्ण है। तो सब इंद्रियों में, सब अंगों में सब सुख है। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने दिया। और हम सबको जो है एक ये कि हमारा जो तारतम ज्ञान है, इस ऐसा ये जो तारतम ज्ञान है ये शब्दातीत है, अनंत है और ये परिपूर्णतम है। राजीव का ही स्वरूप इसको मानना चाहिए। ये उन्होंने हमको प्रबोध किया कि हमको जो हमारा जो तारतम ज्ञान है, इस संसार जगत के अंदर इससे बड़ा कोई भी ज्ञान संसार में नहीं है। ये ही शब्दातीत है, यानी राजीव का स्वरूप ही जो है तारतम वाणी है, ऐसा उन्होंने कहा। यह अलौकिक है। और उनका राजीव का जो सौंदर्य है, स्वरूप है, उसको बार बार अर्थात खिन खिन लेना है अपने सुरता के अंदर, ताकि उसको हटाना नहीं है। मांसों को निरखना, ये ही आहार आस्किन, जो आशिक रूहें हैं उनका यही आहार है कि वो एक खिन के लिए भी उनसे जुदा नहीं। आठों सागरों का जो हम हकीकत में बाहर देख रहे हैं, ये राजी के हृदय के अंदर इनका मार्फत का स्वरूप है, जो 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 झलकता है उनके मुखारबिंद पर। ये बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया, हम बहुत अच्छा लगा कि जो आठों सागर हैं ये दिखाई तो आपको बाहर हैं, दिखाए गए हैं, लेकिन ये से राजीन का ही मार्फत का जो दिल है, उनका मार्फत का दिल है, उसी को ही सागर कहा गया है। और वो जो परिलक्षित होता है, वो जो है जो झलक रहा है, वो राजीव के चेहरे पे ही आठों सागर दिखाई पड़ते हैं, वहां से वहां पर ही झलक रहे हैं। तो बस इसी को ही पूर्ण करते हुए मैं बहन जी का, और आज हमारे जो बीच में पधारे भैया जी हैं नवमनाथ आचार्य जी, उनका, और थपालिया बहन जी का, शकुंतला जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर वाणी गायन किया है, सभी के सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।